इतनी बेटी की कमाई में फैमिली खुश हो रही थी, इतनी बेटी के प्यार में और बेटी की कमाई में फैमिली अंधविश्वास थी। फैमिली इतना ज़्यादा गिरी हुई थी। ऐसा कौन करता है? आजकल शादीशुदा लेडी हो जाती है, वो भी अपने हस्बैंड से इतना गुस्सा नहीं करती। यहाँ तो मैडम शादी ही नहीं हुई, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। जो बंदा तुम्हें अपना रहा है, जो बंदा तुम्हें ये कर रहा है, कैसी माँ हो। जगत भैया आप ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि अगर मनीषा के साथ अब कुछ हुआ तो शायद वाइटी में आग लग जाएगी और आप भी नहीं बचोगे। यहाँ तक कि सुमित महल को भी गालियाँ पड़ रही थी अभी अभी जस्ट बेटी के बर्थडे के टाइम। जी हाँ, और मैडम खुशी से एंजॉय कर रही थी। अरे तुम क्या चमकोगी, अब तुम चमकने वाला जो एक कहते हैं ना कि वो लोकल वाली जो परत लगाई उसको हटने की बहुत जल्दी है, बहुत जल्द। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अन्ना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदा में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए, मैं सीधे पॉइंट पे ही बात करूंगी। वैसे मैं कोई प्रूफ लगाती ही नहीं हूँ किसी का। चलिए आप सोचो, आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने हस्बैंड से थोड़ी देर नाराज होगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी शादी नहीं हुई होगी। आप जैसे कि शादी तय हो जाती, फिक्स हो जाती, इंगेजमेंट हो जाता है, उसके बाद अगर लड़की बात करती है तो घर वाले भी यही कहते हैं, बहुत प्यार से, बहुत शांति से बात करना, कहीं रिश्ता ना टूट जाए, है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन यहाँ मैडम पूरी फैमिली मैसेज वो कर रहा है, फोन कर रहा है, इग्नोर कर रही हैं। किसे? खुश दूसरे को करने की वजह से। यहाँ पे इतनी तुम्हें गर्मी थी, इतनी आपको गर्मी थी, और माँ बाप भाई भौजाई हंस रहे हैं। क्यों? रकम मिल रही है, खा रहे थे अभी तक बैठ के। मैं तो फिर डायरेक्ट बोलती हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ, इसीलिए मैं तो खा रहे थे। तो वो खाते कैसे? भाई बेटी जो थी वो घर की क्या थी, अब उसको क्या, मुर्गी थी अंडा देने वाली। तो मुर्गी के आगे, क्योंकि कभी गरीबी के अलावा कुछ देखा नहीं था, यहाँ भी अभी किराए में रह रहे, तो मुर्गी की इतनी ज्यादा कि बेटी कुछ भी कर रही। और माँ बाप होते तो कहते कितनी बदतमीज हो, एक इंसान तुम्हें, तुम्हारी बेटी को तुम्हें अपना रहा है और तुम इतना इग्नोर कर रहे हो उसको। मैसेज कर रहा, फोन कर रहा है, और तुम फोन नहीं रिसीव कर रही हो। वो तुम्हें अपना रहा, अपना नाम दे रहा, और तुम क्या कर रही हो? तो ये फैमिली सिर्फ और सिर्फ लूटना जानती थी, क्योंकि कभी गरीबी के अलावा अमीरी तो देखी नहीं थी। तो बेटी भी लूट लूट के सबको, और सबको ठग ठग के आज यहाँ तक पहुंची थी। और बेटी सोने की मुर्गी, अंडा देने वाली बेटी थी। दूसरी बात, और लूटा जा रहा था। एक एक चीज पता थी इस फैमिली को कि जगत भैया वहाँ क्या करते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे बेटी के साथ रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। एक इंसान की मतलब बातचीत और एक आंखों से तुरंत नजर आ जाता है सामने कि ये किस हिसाब से मेरी बेटी से बात कर रहा है, या फैमिली में किस, इसकी नजरें कैसी। फिर तुम्हें पता नहीं चला, आज पूरा भोला बन रहा था पूरी फैमिली अपनी बेटी को लेकर के। आज ये हो रहा है इनको कि मेरी बेटी का भविष्य कैसे होगा। ये कुछ नहीं है, तुम्हें अपनी बेटी की भी नहीं पड़ी, लेकिन ऑडियंस के सामने अब तुमको उसके नाम की सिंपैथी लेना है। तो बेटी की भविष्य को देखना है, मेरी बेटी की भविष्य कैसी रहेगी। वो बेटी नहीं थी मनीषा जो उसकी तुम पैर में पैर रख रही थी, जब उसकी जगह खोखली कर रही थी, वो किस डिप्रेशन से गुजर रही थी, वो किस उसमें जा रही थी डिप्रेशन में, तब तुम्हें नजर नहीं आया था कि वो भी किसी की बेटी है, वो भी एक बेटी है। आज अपनी बेटी की खुशियां तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वो भी जबकि तुम्हारे पास अब बहुत कुछ है, बहुत कुछ तुम अचीव कर रही हो, बहुत कुछ दिखा रही हो। तो ये सूरज जैसी नहीं जलोगी तुम, सूरज के जैसे तुम हो जाओगी जिस दिन, उस दिन। अब क्या ही मैं इसके आगे बोलूं कि सूरज अगर सबको रोशनी दे रहा है, सूरज अगर सबको गर्म कर रहा है, तो तुम तो, तुम्हारे अंदर अब क्या बोलूं कि इतनी सूरज से भी ज्यादा गर्मी थी कि दो दो लड़कों को तुम ऐसे चुटकियों में जचा रही थी। लेकिन नहीं, सुमित महल को भी इस टाइम पर गालियां पड़ रही थी। मैंने भी रिएक्शन बनाया है भाई, मैंने भी बनाया है कि सुमित महल ये सिंपैथी क्यों खेल रहे हो तुम? अपनी सिर्फ चैनल को चलाने के लिए सिंपैथी खेल रहे हो? बेटी के लिए इतना लंबा चौड़ा वो लिख दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सच में उनके दिल में था एक बेटी के लिए कि यार बेटी से क्या दुश्मनी, वो तो मासूम है, उसे तो पता ही नहीं कि मेरी माँ, मेरे नाना नानी, मेरे मामा मामी आखिर क्या गुल खिला रहे हैं। तो वो तो मासूम थी, उससे तो कनेक्ट सच में दिल से सारे लोग थे। लेकिन सुमित महल की
अभी तक धज्जियां उड़ रही थी। और जैसा कि जगत भैया ने बताया कि जो कोरा कागज दिख रहा है वो उतना कोरा नहीं है, भूल मत करना। तो अभी आप लोग जितने अंधविश्वास में बैठे हो, जितने लोग इतना आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हो, इतना अभी भी मान लो कि चुप रहना, बहुत धज्जियां उड़ा ली, बहुत गाली दे ली, बहुत रिएक्शन वाले पीछे पड़े। एक लड़की कैसे सहन कर रही, तो वो लड़की नहीं है, वो बहुत खिलाड़ी नंबर 1 है जो कि दुनिया को चरा दे। वो ऐसी लेडी है, वो ऐसी लेडी है। तो बताओ, ये कोरा कागज सच में आज कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा होगा, लेकिन अभी भी वो कहते हैं ना कि अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर कि डॉगी घर बाहर बैठता है, उसको मार के भगा दो, लेकिन उसको अगर एक बार रोटी दे दोगे तो फिर से आ सकता है। तो इसलिए आप लोग अवेयर हो जाओ, मनीषा के साथ कुछ ऐसा ना होने पाए। वैसे तो खैर मनीषा बच चुकी है अब, लेकिन वो फैमिली मनीषा के लिए पूरी ससुराल खड़ी है उसके लिए, पूरे हर इंसान। अब मनीषा के पास भी बहुत सारे प्रूफ हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए एक लड़की के साथ। अब तो सोच जाओ भाई कि क्या आखिर होने वाला है, क्या घटित हो रहा है। एक इंसान अपना हर एक मतलब कुंवारा लड़का हर एक 100% इनके साथ दे रहा था, इनकी बेटी को नाम दे रहा था, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पेक्ट सोचो, अपने इर्द गिर्द वाले और पड़ोस रिश्तेदारों के बारे में भी नहीं सोचा, और एक विधवा लेडी के साथ सगाई करा, शादी करने को, वो भी एज में बड़ी, वो प्लस उनकी बेटी थी। फिर भी कितनी सारी कमियां थी, फिर भी वो इतना भाव खा रही थी। हमें तो लग रहा है इतना अनमैरिड लड़की कोई नहीं भाव खाएगी कि भाई मेरी शादी कहीं ना टूट जाए, मुझे तो कोई ऐसे कि अरे कितना भी हो। आप लोग खुद सोचो कि हर इंसान यही सोचेगा कि तो मेरी शादी नहीं हुई, मैं इतना एटीट्यूड दिखा रही हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, फैमिली वाले। तो ये सोचो कि कहीं ना कहीं सुमित महल की जो माँ की पुण्य थी, जो सुमित महल को हमने हमेशा देखा है कि मंदिर मस्जिद कहीं भी नहीं छोड़ते, हमेशा जाते रहते, कहीं ना कहीं भगवान ने उनको बचा लिया कि बेटा बच जा, ज़्यादा प्यार के चक्कर में ना पड़, नहीं तो तेरा क्या होगा वही जान सकते हैं। तो ये भगवान की कहीं ना कहीं देन हुई कि उस टाइम जगत भैया जो हैं एकदम से एक जैसे नहीं वो बौरा गए थे, किसी तरीके भी हो गया। जब इतने सालों से चल रहा था, आखिर उसी टाइम पे कैसे बौराए गए, और बौराने के बाद इतना सब कुछ आ गया और ये सारी चीज़ें वो हो गई, आप सोचो। और ये सुमित महल बच गए, तो ये पुण्य कर्म थे उनके कहीं ना कहीं, जो आज शादी के पहले इतना जो कुछ हो रहा, शादी के बाद क्या करती वो तो भगवान मालिक। वक्त की रोटी कहते हैं ना, कि लोग कहते जरूर है कि शादी कर लो, लेकिन 2 वक्त की रोटी हराम हो जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनकी जो चीज़ें थी, आज सुमित महल जो है बच गए। ये ऐसी लेडी है कि समय आने पर हर इंसान को इसने बुरा बनाया है। पहले शुरुआत किया, मेरी ससुराल ऐसी थी, मेरे हस्बैंड मर गए, मैं इतनी परेशान थी, यहाँ से स्टार्ट हुई। तो उसके बाद सारे ग्रुप को चुना, सारे ग्रुप के एक एक धीरे धीरे धमकी पीछे से दे दे के पूरे ग्रुप को खराब कर दिया। फिर जाकर के इधर क्या चाहती थी, अब क्या चाहती, अम्बाला वाला घर आंखों में खटक रहा था, जिसके लिए बोलूँगी अरे वो तो कर्जे पे बना है, उसमें मैं नहीं रहना चाहती। तो फिर आखिर जगत भैया में तुम्हें क्या दिख गया कि इतना लट्टू हो गई जगत भैया में कि सामने वाले बंदे की सेक्रीफाइस नहीं देखा, सामने वाले की ये सब नहीं देखा। एक माँ इतनी बूढ़ी, इतनी बाप बूढ़ा बैठा है और उसके सामने उसकी 40+ साल की बेटी ये करे जो कि खुद मैच्योर है, और वो सारे लोग हंस रहे हैं, सारे लोग हंस रहे हैं। ऐसे बहुत से घर होते हैं गाइस, आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत ऐसे घर होते हैं जो ऐसी लड़कियां आती हैं और घर को तबाह हो जाता है, लोग कितना परेशान। तो ऐसे माँ बाप, मेरे माँ बाप होते तो सच में 2 झापड़ मारते कि अभी से ये तेवर है, आगे चल के क्या होगा। तो ये जगत भैया की सिर्फ बिल्डिंग, जगत भैया की ऐसो आराम, जगत भैया का सब कुछ, लेकिन ये नहीं, इनको लगा कि हम एक लड़की की ज़िंदगी जो है ख़राब कर रहे हैं। 2 नाव में सवार होना चाहती थी कि उधर तो उल्लू बनाएंगे, उधर तो चूतिया बनाएंगे हम महल जी को, और इधर भी हम अपना करेंगे। मनीषा को लोग बोल रहे हैं कि मनीषा आखिर क्यों गई वहाँ पर एंगेजमेंट में। भाई वो लड़की तो सब जानती थी, लेकिन ओपन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसे इतना मैनिपुलेट कर दिया जा रहा था, इतना धमका दिया जा रहा था, इतना प्यार में ऐसे कर दिया जा रहा था, इतना जगत भैया भी उसको धमका दे, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये हो जाएगा, ये अलग से धमकाती थी। तो सोचो कि वो लड़की एंगेजमेंट में अपने हस्बैंड की जिद में गई थी
जो लोग कह रहे हैं ना ये क्यों गई थी, हस्बैंड की जिद में हस्बैंड ना कुछ कर ले, क्योंकि हस्बैंड से वो प्यार करती थी, अपने हस्बैंड को वो चाहती थी, इसलिए वो लड़की गई थी। आज जो मनीषा के साथ हो रहा है वो आज कोई भी लड़की होती शायद इतना कुछ फेस नहीं कर पाती। डिप्रेशन तो सच में मनीषा को हुआ था। यहाँ पे डिप्रेशन का नाम दे करके सिंपैथी ली जा रही, यहाँ पे बेटी के नाम पे सिंपैथी ली जा रही कि आप बेटी का क्या होगा, मैं बेटी के बारे में सोच रही हूँ, मैं बेटी के ये कर रही हूँ। यार जो अपने हस्बैंड का ना हुआ, जिसकी डेथ हो गई, मरे हुए हस्बैंड का ना हुआ, जो अपने होने वाले पति मंगेतर का ना हुआ, वो इंसान अब बेटी का क्या होगा। बहुत से ऐसे केस भी देखे हैं कि बेटियों के साथ क्या हो जाता है। तो ऐसे इंसान पे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से सबके रिएक्शन देती हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया यार ये चीज़ें देख करके, सुन के, और जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या है चीज़। ये इसलिए हमें, आज मैं जो बोला तो बहुत कुछ था सच में, लेकिन मैं क्या ही करूं। मैं ऐसे देख कर, मैं इसीलिए आज दिन तक मैं इस टॉपिक पे अड़ी रही कि मैं इस लेडी का कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसी लेडीजें जो होती हैं घर बर्बाद कर देती हैं। आप सोचो, इनके घर से वीडियो जो वो मनीषा को डांटते हुए वाला वायरल हुआ था, उसमें इनके फैमिली मेम्बर थे, इनके सब कुछ थे। इन्होंने क्या कहा, वो मैं किसी को मैसेज कर रही थी, मतलब कुछ भेज रही थी, सर्कुलेट हो गया, मतलब कि वो गलती से सेंड हो गया। अरे भाई जब तुमने डाला होगा तो हर किसी को पता होता है कि ये जा रहा वीडियो, तो उसको डिलीट कर देती है एवरीवन, तो डिलीट हो जाता है। लेकिन नहीं, इन्होंने जानबूझ के दिया है था, जितना मनीषा को जला पाओ, जितना मनीषा को टॉर्चर कर पाओ, जितना मनीषा को डिप्रेशन पे जा पाओ, जितना मनीषा टूट जाए, जितना मनीषा बिखर जाए। मैं तो यही कहूँगी, दाग दूंगी उस मनीषा को कि सच में उसकी जैसी हिम्मत, उसकी जैसी मतलब लेडी मैंने नहीं देखी, इतनी सहन शक्ति वाली कोई भी इतना नहीं झेल पाएगा। लेकिन रही जगत भैया की बात, जगत भैया आप खुश मत हो, कभी भी भविष्य में मनीषा के साथ कुछ हुआ तो आप भी नहीं इस लेडी के साथ बचोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपके फिर भी आएगा। अगर मैं यहाँ पर और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना ही कहूँगी, आप अगर रियल प्यार करते हो इस टाइम पे मनीषा के तो बहुत बढ़िया। अगर आप दिखावा कर रहे हो, अगर चीट कर रहे हो, तो फिर तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हो। क्योंकि जिस हिसाब से आज ये हो रहा है, सुमित महल की भी यहाँ तक कि इतनी लोग अब इस टाइम पे बुराई करने लगे थे, इतना उनको गिरा दिए थे, इतना सुमित महल के बारे में भी गंदा बोल रहे थे सच में कि ये इंसान सिर्फ जगत दीदी की वजह से वायरल हो गया, ये ऐसा हो गया वैसा। वो बंदा मुंह भी नहीं खोला, लेकिन वो बदनामी लेकर के बैठ गया। लेकिन ये लेडीज सब कुछ करते हुए बहुत देवी बन गई। तो आंखें खोलो आप लोग, जितने भी सपोर्टर हो, जितने भी, आंखें खोलो। मैं तो किसी से नहीं डरती। आपको तलवे चाटना है आप चाटो जाके, लेकिन यहाँ पे गंदे कमेंट मत करना आकर के। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है गाइस।